नंदीग्राम वो रणभूमि जिसने कभी पूरे पश्चिम बंगाल की सियासत की दिशा बदल दी थी, वही नंदीग्राम जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच देश की सबसे हाई प्रोफाइल टक्कर हुई थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। इस बार नंदीग्राम में शोर कम है, नारे कम है और खामोशी ज्यादा है। ममता का इनसाइडर दांव बनाम शुभेंदु का मजबूत, यानी मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, रणनीति बनाम पकड़ का है। सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभेंदु का किला फिर अजित रहेगा? क्या ममता का अंदरूनी दांव इस बार खेल कर देगा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। नंदीग्राम की गलियों में इस बार चुनावी गर्मी उतनी तेज नहीं दिख रही जितनी 2021 में दिखी थी। कभी वामपंथी शासन की चूल्हे हिलाने वाला यह इलाका इस बार एक रहस्यमय शांति में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े बता दें कि भाजपा को यहां करीब 6000 वोटों की बढ़त मिली थी। तामलुक संसदीय क्षेत्र की 7 सीटों में भाजपा की बढ़त ने संकेत दिया है कि शुभेंदु का किला अब भी मजबूत माना जा रहा है। इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में किसी बड़े चेहरे को मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने पवित्र कर को मोहरा बनाया है। पवित्र कर कभी शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी माने जाते थे। वे उनके राजनीतिक एजेंट और चुनावी तंत्र के अहम हिस्से रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को उम्मीद है कि शुभेंदु के पुराने सिपह सालार का मैदान में उतार कर वोटों में सेंध लगाई जा सकती है। नंदीग्राम में चर्चा सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि भरोसे की भी हो रही है। इलाके में एक धारणा बनती दिख रही है कि क्या पवित्र कर वाकई शुभेंदु को हराने आए या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग है। ये धारणा तृणमूल की इनसाइड अटैक रणनीति को कमजोर भी कर सकती है। नंदीग्राम की कहानी समझनी है तो 2021 का वो अधूरा सच याद करना होगा। एक ऐसी हार जिसमें जीत छिपी हुई थी। 2021 में ममता बनर्जी ने अपनी सुरक्षित सीट भवानीपुर के साथ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया था। वहां शुभेंदु अधिकारी से सिर्फ 1956 वोटों से हार गई, लेकिन उनकी मौजूदगी का असर पूरे पूर्वी मिदनापुर जिले में देखा गया। जिले की 16 में से 9 सीटों पर तृणमूल ने जीत दर्ज की, यानी नंदीग्राम की हार ने जिले में जीत की पटकथा लिख दी थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। इस बार न ममता खुद मैदान में है और ना ही कोई बड़ा चेहरा, और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। इस बार शुभेंदु अधिकारी सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित नहीं है, वे भवानीपुर में भी चुनौती देने पहुंच गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नंदीग्राम में तृणमूल के बड़े चेहरे की कमी का असर पूरे पूर्वी मिदनापुर जिले पर पड़ सकता है। जिले में शुभेंदु का प्रभाव पहले से ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। तो सवाल कई है और जवाब जनता के पास। क्या शुभेंदु का किला फिर अजित रहेगा? क्या ममता का इनसाइडर दांव असर दिखाएगा? क्या भरोसे का संकट तृणमूल की रणनीति पर भारी पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नंदीग्राम फिर से इतिहास लिखेगा या इस बार खामोशी ही कहानी बनेगी? नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं है, यह पश्चिम बंगाल की राजनीति की धड़कन है। यहाँ की हर चाल, हर रणनीति और हर वोट पूरे जिले की तस्वीर बदल सकता है। अब देखना होगा ममता का इनसाइडर दांव भारी पड़ता है या शुभेंदु का किला फिर अजय साबित होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।